MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में वक्त हो चुका है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो का। दर्शकों, आज इस खास शो में हमारे साथ जयपुर से अमृत जुड़ेंगे और उज्जैन से सत्यविजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको आज की दिन भर की 4 बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे उस साध्वी की मौत की, जिसके बाद लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मौत ने एक सस्पेंस बनाकर रख दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर साध्वी प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई? क्या ये कोई साजिश थी? क्या साध्वी प्रेम बाइसा को जहर दिया गया? क्या एक कंपाउंडर के इंजेक्शन ने साध्वी प्रेम बाइसा की जान ले ली? और सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रेम बाइसा साध्वी की जिंदगी खत्म होने के बाद उनका इंस्टा अकाउंट कौन चला रहा था और इसके पीछे मकसद क्या था? ये सब कुछ सवाल ऐसे हैं, एक अनसुलझे सवाल है जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आ चुकी है, सूत्रों के हवाले से ये हमें जानकारी मिल रही है। क्या उस पोस्टमार्टम में कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो इस पूरी मिस्ट्री को एकदम क्लियर करके दुनिया के सामने ला सकते हैं, बेनकाब कर सकते हैं? और क्या कुछ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत एक मिस्ट्री बन गई है। साध्वी की मौत कैसे हुई? मौत हादसा थी या साजिश? अब तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। सूत्रों के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की चोट का जिक्र नहीं है। साथ ही साध्वी के शरीर में जहर भी नहीं पाया गया है। तो सवाल ये है कि फिर मौत कैसे हुई? कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा के पिता का आरोप है कि साध्वी की मौत इंजेक्शन की वजह से। साध्वी के पिता का कहना है कि पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। इंजेक्शन लगने के बाद साध्वी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। लगातार कंटिन्यू उनके कार्यक्रम थे। केवल 28 तारीख को ही उनको रेस्ट थी और हल्का सा जुकाम हो गया, तो खराश थी गले में। तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो, कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकेंड के उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी बस। राजस्थान के परेऊ गांव में संत परंपरा से साध्वी प्रेम बाइसा को आज समाधि दे दी गई। मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे। साध्वी की मौत ने राजस्थान में सियासी भूचाल ला दिया है। विपक्ष हाई लेवल जांच की मांग कर रहा है। ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई और ढंग से जांच नहीं की। हाई लेवल की एक कमेटी बना करके इनको पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए कि उनके साथ में ये हादसा किस प्रकार से हुआ। उनके पिताजी ने मुझे टेलीफोन किया कि प्रेम बाइसा नहीं रही, तो मैं स्तब्ध रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कैसे हुआ कि साहब इंजेक्शन दिया था बुला के, इनकी तबीयत खराब हुई और 5 मिनट में डेथ हो गई। मैंने कहा मैं इस बात को नहीं मान सकता। और पहला जो बयान है वो मेरा आया था सोशल साइट पे, और मैंने डीजीपी से बात भी की कि इस मामले की जांच होके और दूध का दूध पानी का पानी, पूरा मामले का खुलासा होना चाहिए। साध्वी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या इंजेक्शन की वजह से मौत हुई? 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे हुआ? अगर पिता ने पोस्ट करवाया तो क्यों? आश्रम से सीसीटीवी क्यों और किसने हटाया? क्या किसी मानसिक दबाव में थी साध्वी? क्या साध्वी को कोई ब्लैकमेल कर रहा था? देखिए, अगर ऐसा किसी ने अगर सवाल खड़ा किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि मृत्यु का क्या कारण रहा है। कि मुझे तो अब तक यही पता था कि अस्पताल में मृत्यु हो गई, हो सकता है बीमारी से मृत्यु हो गई। अगर किसी और कारण से उनका डेथ बताया जा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और पता होना चाहिए। और किसी को भी किसी के बारे में निजी इस प्रकार का करने का या उसकी बदनामी करने का अधिकार नहीं है। साध्वी प्रेम बाइसा को आश्रम से ब्रेन डेड हालत में अस्पताल लाया गया था। अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मौत के पीछे कई दावे हैं, लेकिन सच क्या है अभी कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु के बाद कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के रहस्य हैं। कोई कह रहा है कि जहर दे दिया है, कोई कह रहा है कि जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया है, कोई कह रहा है कि मानसिक तनाव लगातार साध्वी प्रेम बाईसा झेल रही थी, जिसके चलते ये सब कुछ हुआ है। लेकिन वो सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि आज ही का वो दिन था जब साध्वी प्रेम बाईसा को भू समाधि दे दी गई। और अब अगली खबर के लिए हम सीधा चलते हैं उज्जैन में हमारे संवाददाता सत्यविजय इस वक्त मौजूद हैं। सत्यविजय, आप दर्शकों को ये बताइए कि उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है, जहां दूर दराज से लोग आते हैं, क्या अब वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो चुकी है? इसको लेकर क्या जानकारी, पूरी खबर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महाकाल की नगरी उज्जैन से एक मांग उठी है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में गैर हिंदुओं की एंट्री, मतलब कि जो महाकालेश्वर मंदिर है उसमें गैर हिंदुओं की एंट्री प्रतिबंधित होना चाहिए। और ये मांग जो है उत्तराखंड से शुरू हुई और अब पूरे देश में गूंज रही है, क्योंकि न सिर्फ उज्जैन बल्कि महाराष्ट्र से भी ये मांग उठ रही है कि जो गैर हिंदू हैं उन्हें ज्योतिर्लिंग जो होते हैं, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र होते हैं, वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाना चाहिए। आखिर साधु संत और धर्मगुरु ये मांग क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, इसको लेकर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के गंगोत्री से शुरू हुई सनातन के केंद्रों पर गैर हिंदुओं को बैन करने की मांग अब महाकाल की नगरी उज्जैन भी पहुंच गई। गंगोत्री मंदिर समिति द्वारा गंगोत्री में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की जा चुकी है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध के बोर्ड लगाए जा चुके हैं। लेकिन अब मांग उज्जैन के महाकाल मंदिर और महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग में भी गैर हिंदुओं को एंट्री बैन करने की उठाई जा रही है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की आध्यात्मिकता, इतिहास और परंपराओं को बचाने के लिए हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। पंचदशनामा जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी ने महाकालेश्वर सहित 12 ज्योतिर्लिंग और सभी शक्ति पीठों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग कर डाली है। मैं भी मानता हूँ महाकालेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो, जितने भी हिंदू प्राचीनतम धर्म स्थान है, वहां पर विधर्मियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद भी देश के 12 ज्योतिर्लिंग में गैर हिंदुओं की एंट्री को मुद्दा बना रहा है। वीएचपी का कहना है हिंदू धर्म के स्थलों में विधर्मियों की एंट्री तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, उसके अलावा 4 धाम के लिए तो वहाँ भी प्रस्ताव पारित कर दिया उन्होंने और शासन को भी उसके लिए भेजा है कि इसमें कानून बनाया जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे 52 शक्तिपीठ और जो भी मुख्य मंदिर है वहाँ सभी जगह, और मैं तो कह रहा हूँ प्रत्येक मंदिर में इनका प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। दरअसल उज्जैन के कई धार्मिक स्थलों पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के मामले पकड़े थे। हिंदू संगठनों का कहना है कि गैर हिंदू लड़कियों के साथ महाकालेश्वर मंदिर में आते हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर गैर हिंदू मंदिर में आना चाहते हैं तो वो पहले अपना धर्माचरण करवाएं। जब मक्का मदीना में हम लोगों का जाना बैन है, वर्जित है, तो हमारे जो आस्था के केंद्र है, चाहे हमारे ज्योतिर्लिंग हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे महाकाल हो, अगर हम अन्य समुदाय के बैन की बात कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। प्रतिबंध होना चाहिए, हम स्वागत करते हैं। कौन कहाँ तक आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, कौन गर्भगृह तक जाएगा, कौन मंदिर के अंदर प्रवेश पाएगा, कौन उनके कैंपस तक रहेगा, मुझे लगता है कि इसका निर्णय ईमानदारी से धर्मगुरुओं को करने देना चाहिए। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, औंधा, नागनाथ और परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग में भी गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक की मांग की जा रही है। आरोप है कि प्रसाद, फल, फूल को गैर हिंदू अपवित्र करते हैं। हिंदू लड़कियां हैं, उनको फुसला पे वहां पे लेके आना, होटल में उनके साथ कुकर्म करना, उनको पकड़ के मंदिर में प्रवेश करना, मंदिर को दूषित करना, ये सब चीजें आने के बाद में इस मांग को उठाया गया है। हम भी मांग करते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी ज्योतिर्लिंग है इसके ऊपर भी मुस्लिमों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए।
और हर आदमी का आई कार्ड चेक करके उनको वहां प्रवेश देना चाहिए, ये भी मांग हम करते हैं। दरअसल गैर हिंदुओं के कुछ लोगों ने सनातन धर्म के केंद्र को पर्यटन स्थल समझ रखा है। इसलिए मांग की जा रही है कि मंदिरों में एंट्री से पहले आईडी कार्ड चेक किए जाएं ताकि गरबा पंडालों की तरह मंदिरों में भी गैर हिंदुओं को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जयपुर में इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत मौजूद हैं। अमृत, आप दर्शकों को बताइए कि देश भर में लव जिहाद की नर्सरी कैसे फल फूल रही है, पूरी खबर बताइए। बिल्कुल सही आपने कहा प्रियंका, लव जिहाद वाली मानसिकता देश के लिए नासूर बन गई है। भोली भाली हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर इस्लाम की राह दिखाई जा रही है। इसके साथ ही अलीगढ़ में हिंदू महिला के साथ लव जिहादी फिरोज ने स्लॉटर हाउस में जो किया वो कहानी रूह कपाने वाली है। वो कहानी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोहित के साथ धर्मांतरण गैंग ने जो किया उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमारे देश की ट्रेनों में धर्मांतरण सिंडिकेट चलाया जा रहा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के कोने कोने में खुली हुई जिहाद की फैक्ट्रियों से हिंदुओं के खिलाफ जहरीला पानी लगातार बह रहा है। जो हिंदू महिला जिहादी मानसिकता के चंगुल में फंस जाती है उसका हश्र ऐसा ही होता है जैसा यमुनानगर की रेखा के साथ हुआ था या फिर जैसा अलीगढ़ की रश्मि के साथ हुआ। लव जिहाद और धर्मांतरण के दो मामलों ने पूरे यूपी को सन्न कर दिया है। एक तरफ अलीगढ़ की रश्मि है जिसे लव जिहाद फिरोज ने आलिया बना दिया, तो दूसरी तरफ कानपुर का रोहित है जिसने धर्मांतरण गैंग के चंगुल में फंसने के बाद आत्महत्या कर ली। अलीगढ़ की रश्मि जब मीट की फैक्ट्री में काम करने वाले फिरोज के संपर्क में आई तब उसे कहां पता था कि फिरोज के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा हुआ है। मेरी फ्रेंड मुझे एक कंपनी में लेके गई थी, मीट की फैक्ट्री में। वहाँ पे एक मुसलमान था, वो फिरोज नाम है उसका, लेकिन उसने मुझे अपना नाम हिंदू के जरिए से बताया। रश्मि को प्रेम जाल में फंसाने के लिए फिरोज ने अपना हिंदू नाम बताया था। मुलाकात के कुछ महीने बाद ही फिरोज अपने लव जिहादी मंसूबों में जुट गया। उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दिया, उसमें नशे का पदार्थ डाल के कुछ भी, और वहाँ पे मेरे संग है क्या इसने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद मेरी वीडियो बना ली है बेहोशी में, और वो वीडियो इसके फ्रेंड वगैरह पे इसने सब पे शेयर कर रखी है। फिरोज ने रश्मि का शारीरिक शोषण किया, मानसिक प्रताड़ना दी, धर्म परिवर्तन करवाकर रश्मि को आलिया बना दिया और ये सब अत्याचार करने के बाद रश्मि को सड़क पर लाचार बनाकर छोड़ दिया। इसने मुझसे जबरन मौलवी बुला के वहीं पे इसके संग के लोग हैं, उन लोगों के सामने इसने मेरा निकाह कराया अपने हाथ से। मैं प्रेग्नेंट थी, अब इसका मन भर गया। इसने मुझे डिवोर्स वगैरह के पेपर पे भी साइन कराया है और इसने मेरे को इतना परेशान किया है, उस बच्चे को गिरवा दिया। लव जिहादी फिरोज के जाल से निकलने की रश्मि ने कोशिश की तो फिरोज ने रश्मि को स्टॉलर हाउस की मशीनों में जानवरों की तरह काटने की धमकी दे डाली। मेरे पास धमकी देने आए थे कि तुझे हम मार देंगे, काट देंगे। आमिर था और क्या है ये फिरोज था, और ये लोगों ने मेरे पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला है बहुत। अब मैं इतनी पीड़ित कर रखी हूँ कि मैं कहीं ना जा सकूँ। रश्मि से आलिया बनी पीड़िता इंसाफ के लिए अब थानों के चक्कर लगा रही है। जिहादी फिरोज ने रश्मि की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। जिहादी सोच ने जिंदगी तो कानपुर के रोहित की भी बर्बाद कर दी। मैं दीपक सिंह गौर और मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कानपुर के रतनपुर इलाके की सड़कों पर ये भीड़ उस रोहित को इंसाफ दिलाने के लिए जुटी है जिसकी जान धर्मांतरण की दुकान चलाने वाले जिहादियों ने ले ली। मैं खुद फांसी लगाने जा रहा हूँ और धर्म परिवर्तन पूरा भारत करवा रहा है। पूरा भारत, एक दो नहीं। सुसाइड से पहले वीडियो बनाने वाले रोहित ने कहा कि उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अपने धर्म के रास्ते पर ही चलेगा। मैं दीपक सिंह गौर और मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन
मैं धर्म के रास्ते रहूँगा और मैं खुद फांसी लगाने जा रहा हूँ। दावा किया जा रहा है कि जब देश 77वें गणतंत्र दिवस को मना रहा था तभी धर्मांतरण गैंग कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित से लखनऊ के चारबाग की मजार पर इस्लामिक चादर चढ़वा रहा था। ये सनसनीखेज खुलासा रोहित की बहन निशा ने किया है। वो बताने लगा, कह रहा है कि हमारे पीछे ट्रेन में सब लोग पड़े हुए थे, 4 लोग कोई लोग हैं जो उससे जबरदस्ती कर रहे थे। उसका नाम पूछ रहे थे, ये भी उसने बताया था कि उसका नाम पूछ रहे थे। तो उन लोगों ने इसके साथ मारपीट की है और चारबाग में कहीं मजार है वहीं पर इसको ले जाया गया है। रोहित 26 जनवरी को लखनऊ में अपनी बहन के घर गया था। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उसके साथ जो हुआ पूरी आपबीती रोहित ने अपनी बहन को रो रो कर बताई थी। इसीलिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, ट्रेन में वो कौन लोग थे जिन्होंने रोहित के साथ मारपीट की? रोहित को धर्मांतरण के लिए मजार पर कौन लेकर गया? रोहित से मजार पर चादर किसने चढ़वाई थी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश की ट्रेनों में धर्मांतरण सिंडिकेट चल रहा है जो लोगों को जबरन मजार पर ले इस्लाम कबूल कराता है? और इन्हीं खबरों के बीच सत्य विजय और अमृता, आप दोनों का बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH